Hello everyone, this is R. K. Ranjan and welcome back my YouTube channel Streammate English Adda. In today's video, we will learn how to solve narration part second. Okay? So दोस्तों आज मैं आपको पार्ट 2.0 बताने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैंने पार्ट 1.0 बता दिया था। यानी नरेशन का जो बेसिक क्लास है वो कल मैंने बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर लें। ओके? सो दोस्तों आज का जो लेसन वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं नरेशन का तरीका बताने वाला हूँ वो इतना इजी तरीका बताने वाला हूँ कि वीक से वीक स्टूडेंट भी इसको हंसते हंसते सीख सकते हैं इंग्लिश को। ओके? सो नरेशन को अच्छे से वो समझ सकते हैं, क्योंकि नरेशन का जो टॉपिक है सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं। उसको मैं ईजी तरीके से ईजी बना करके उसको बताने वाला हूँ, जिससे कि वो आराम से आसानी से समझ सकते हैं। ओके? सो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के लेसन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के इस लेसन को। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो पार्ट है वो क्या है, पार्ट सेकंड है। ओके गाइस, यानी पार्ट 2.0 है। ये क्या है, कल इससे पहले मैंने कल वाले वीडियो में पार्ट 1.0 बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है गाइस तो सबसे पहले जाएं, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ उसको अच्छे से वॉच कर लें। ओके गाइस, जिससे कि आपको सारा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, ये सारा लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए गाइस, लेवल 2.0 में क्या सीखेंगे, तो गाइस सबसे पहले देखना है कि लेवल 1 में जो हम लोग सीखे थे, लेवल 1.0 में जो हम लोग सीखे थे वो सीखे थे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, नरेशन कैसे बनाएंगे। ओके? और आज का जो लेसन है वो क्या है, लेवल 2.0 है, और इसमें आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ओके? नरेशन कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या है, रूल क्या है वो देख लेते हैं। तो रूल क्या है कि से टू या सेज टू। अगर गाइस क्या है डायरेक्ट में क्या रहेगा, सेज टू या से टू। अगर से टू है तो उसको आस्क में बदलेंगे, अगर सेज टू है तो आस्क्स में बदलेंगे। फिर से देख लेते हैं, से टू है तो आस्क, सेज टू है तो आस्क्स। किसके लिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि लेवल 2.0 आज पढ़ाने वाले हैं। ओके? तो गाइस क्या इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो से टू को आस्क में, सेज टू को आस्क में बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर लिखेंगे, इफ या वेदर। इससे पहले कल वाले वीडियो में क्या बताया था, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो तब उसमें क्या करते थे, से टू के बदले टेल लिखते थे, और सेज टू के बदले टेल्स लिखते थे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखते थे। ओके गाइस, लेकिन आज क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, से टू को आस्क, सेज टू को आस्क्स, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ओके? और सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव रहेगा, ओके, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा उसको क्या कर देना है, अफर्मेटिव बना देना है। ओके गाइस, अगर सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम दे रहे तो जैसे का तैसे उतार देना, उसको कोई चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन कहलाता है। ओके गाइस, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं। ओके? अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगा, और जो न्यू कमर है उनके लिए मैं बता देता हूँ गाइस कि इंट्रोगेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। ओके? सो देखते हैं, जो न्यू लर्नर हो गए उनके लिए ये मैं बता देता हूँ। ओके? जिसको आता है तो उसके लिए वेरी वेल। तो देखिए गाइस, क्या है, क्या वाला सेंटेंस, यानी क्या वाला जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, क्या होता है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, एक होते हैं स्टेटमेंट वाले इंट्रोगेटिव। ओके? जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है उसको बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, या कह सकते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। और जिसमें WH वाला रहता है, जिसका आंसर जो होता है वो कुछ स्टेटमेंट में दिया जाता है, उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ओके? तो देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्या रहेगा, विल यू गो, जैसे क्या है, विल यू गो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
तो इसका जो अफर्मेटिव बनाएंगे क्या करेंगे, यू विल गो, यानी जो जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा रहेगा उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वाला, या फिर यस नो इंट्रोगेटिव उसको बोलते हैं। ओके, जिसका हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। तो इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट पहले लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल गो। यानी गाइज होता है क्या, इंट्रोगेटिव में करना क्या है, जो सेंटेंस क्या रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा रहेगा और सब्जेक्ट बाद में लिखा रहेगा, उसको सीधा करना। ओके गाइस, क्या करना, सीधा करना। सीधा करने का मतलब क्या हुआ कि पहले सब्जेक्ट देन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या दूसरा क्या है, जैसे लिखा हुआ डिड यू गो, डिड यू गो इंट्रोगेटिव है, तो इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, यू वेंट, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो डिड क्या है, सिंपल पास्ट है। नहीं, सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव में क्या होता है गाइस, डिड का प्रयोग किया जाता है। तो जब इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए गाइस क्या यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या करना, V2 लिखना है। तो यहाँ पे गो है, गो क्या वर्ब है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गो का वेंट होता है। ओके, तीसरा इंट्रोगेटिव जैसे लिखा हुआ डज सी गो, डज सी गो, इसका क्या हो जाएगा गाइस, सी गोज। अब देखिए जिसमें डू या डज लगता है उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है गाइस, अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी के साथ क्या होता है, V5 का इस्तेमाल होता है। ओके गाइस, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, तब वहाँ पे क्या होता है, V5 का प्रयोग किया जाता है। V5 का मतलब क्या होता है, तो जिस वर्ब में एस या ES लगा रहे। ओके गाइस, जिसमें एस या ES लगा रहे उसको क्या बोलते हैं, V5। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये ऐसे ये टेंस का पार्ट है फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि वर्ब में एस कब लगता है और ES कब लगता है। ओके, ये चीज़ बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा कि वर्ब में एस कब लगता है, ES कब लगता है। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फटाक से देख लेते हैं गाइस, एस या ES। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हो गया एस, SH CH Z X एंड O, उसमें क्या होगा, ES लगेगा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, जिस वर्ब के लास्ट में क्या होगा गाइस, जो V1 होता है, जिस वर्ब के लास्ट में अगर O हो या फिर S हो या SH हो या CH हो या Z हो या X हो। ओके, क्या हो, ये 6 याद रखना, O S SH CH Z X, जिस वर्ब के लास्ट में होगा उसमें सिर्फ क्या लगता है, ES लगता है गाइस। क्या लगता है, ओनली ES लगेगा, बाकी सब में क्या करना है, S लगा देना है। क्या करना है, बाकी सब में S लगा देना। ओके, इससे क्या होगा, आपको टेंस जब बनाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो उसमें S या ES का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही हमको V1 में देखना लास्ट में क्या हो, O S CH SH Z X हो, उसमें क्या करना, ES फटाक से लगा देना V5 बनाने के लिए। और जिसमें इन सब में से कोई नहीं मिल रहा है लेटर तो उसमें क्या करेंगे, S लगा देंगे। ओके, जिस भर में S या ES लगा रहता है उसको V5 बोलते हैं। खैर चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो गाइस क्या है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ से देखिए आपको समझ में आ गया हो कि अफर्मेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो गाइस इसके लिए यहाँ पे नोट पहले देख लेना कि अफर्मेटिव निगेटिव क्या होता है। तो देखिए गाइस क्या अफर्मेटिव अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसमें क्या होता है, V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जब आप नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको V1 V5 का इस्तेमाल होगा। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या होगा, V1 या V5 का प्रयोग होगा। क्लियर। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें V2 का इस्तेमाल होगा। ओके गाइस, यानी क्या, जिसमें डू या डज लिखा रहेगा इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट में डू या डज, उसमें क्या करना, V1 या V5 का इस्तेमाल करना है, और जिसमें डिड लिखा रहेगा उसमें V2 का इस्तेमाल करना। ओके, अब चलिए एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो पहला एग्जांपल क्या है, वसीम सेज टू रवि आर यू गोइंग, क्या गाइस, वसीम सेज टू रवि आर यू गोइंग, ये क्या है, डायरेक्ट का है। क्या है गाइस, ये डायरेक्ट नरेशन है। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस रूल पे चलेंगे गाइस, इस रूल को हमेशा माइंड में रखना है। तो गाइस क्या है, जो सब्जेक्ट है वो लिख दिए वसीम। अब देखिए सेज टू, और ये इंट्रोगेटिव है, क्या है,
ये इंट्रोगेटिव है तो सेज टू को किस में बदलेंगे, आस्क में या फिर आस्क्स में। तो सेज टू है तो क्या हो जाएगा, आस्क्स। तो वसीम आस्क्स रवि। अब देखिएगा ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में इन्वर्टेड कोमास के बदले क्या होता है, इफ या वेदर का इस्तेमाल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इफ। अब देखिए गाइज ये इंट्रोगेटिव है, आर यू गोइंग क्या है, ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव को क्या करेंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे। क्या करेंगे गाइज, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ओके, तो देखिए गाइज क्या है, यू, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू। ओके, तो यू कौन सा पर्सन है गाइज, सेकंड पर्सन है। इससे पहले कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया था 1 2 3 बाय सन, यानी बेटा नंबर 123 कल बताए थे। बेटा नंबर 123 जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, यानी थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। तो यू क्या है गाइस, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रवि के अनुसार यहाँ पे चेंज होगा। तो क्या होगा, वसीम आस्क्स रवि इफ। अब देखिए गाइस यू है सेकंड पर्सन रवि के अनुसार, और डायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल करना। ओके, अगर नाउन कोई दिया है तो उसके बदले में जो नाउन सुटेबल होगा वो, सॉरी जो प्रोनाउन सुटेबल होगा वो लिख देना है। तो देखिए रवि क्या है, ये क्या है, मेल है तो मेल के लिए क्या होता है ही, और फीमेल के लिए सी। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद ईजेएमआर जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना। और किस में चेंज होगा वो आगे में लेवल जैसे ही बढ़ते जाएगा उसमें सारा क्लियर कर दूंगा। ओके, फिलहाल अभी देखना लेवल 2 को। तो क्या हो जाएगा, ईजेएमआर है तो ईजेएमआर का ही प्रयोग होगा। तो ही के साथ क्या लगता है गाइस, इज लगता है तो इज लगा दिया। अब गोइंग बिफोर जैसे है वैसे लिख दिया, फुल स्टॉप। ये हो गया इनडायरेक्ट। तो फाइनली क्या बना, वसीम सेज टू रवि आर यू गोइंग। तो क्या बनेगा, वसीम सेज टू को आस्क्स में बदल दिए, रवि रवि हो गया, इन्वर्टेड कोमा बदले इफ। अब देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही, और इसको अफर्मेटिव में लिखना है। क्या करना है, इंट्रोगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव में लिखना, पर्सन हमेशा चेंज होगा, इतना याद रखना है गाइस। तो ही इज गोइंग, ये हो गया इनडायरेक्ट। क्लियर है, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव कुछ भी हो उसको क्या करना, उसमें जो पर्सन रहेगा उस पर्सन को हमेशा चेंज करना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। इतना चीज को हमेशा याद रखना है। और अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसको अफर्मेटिव बना लेंगे, नहीं उसको सीधा कर लेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल है गाइस, सचिन सेज टू धोनी डू यू लाइक पिज्जा। यानी क्या हो गया गाइस, सचिन सेज टू धोनी, सचिन धोनी से कहता है डू यू लाइक पिज्जा, क्या तुम पिज्जा पसंद करते हो। तो देखिए गाइस इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट। सचिन आस्क्स, देखिए गाइस सेज टू है और ये इंट्रोगेटिव है इसलिए सेज टू को आस्क्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सचिन आस्क्स धोनी, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लिखेंगे, इफ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इफ। अब सेकंड पर्सन यू है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, धोनी के अनुसार। तो धोनी के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे तो धोनी, सॉरी तो क्या हो जाएगा, इफ ही। अब देखिए गाइस क्या है, डू या डज लगा रहता है तो उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट का वो डू डज वाला इंट्रोगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है गाइस, V1 या V5 होता है। तो क्या हो जाएगा, ही के साथ लगता है V5, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम के साथ V5 लगता है, यानी भर में एस या ES लगाना। ओके, तो क्या हो जाएगा, लाइक्स, लाइक में क्या करें गाइस, देखिए यहाँ पे क्या है, ई कहीं मिल रहा है, LIKE लाइक, लास्ट में क्या है, ई है तो ई इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ES नहीं लगेगा, क्या लगेगा, S लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ ही लाइक्स पिज्जा तो पिज्जा लिख दिए। तो फाइनली क्या बनेगा, सचिन सेज टू धोनी डू यू लाइक पिज्जा। इसका डायरेक्ट नरेशन होगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगा, सचिन आस्क्स धोनी इफ ही लाइक्स पिज्जा। क्लियर है। अब देखिए गाइस एक लास्ट एग्जांपल है, आलिया सेज टू रणवीर डिड यू सी द लायन। आलिया सेज टू रणवीर डिड यू सी द लायन, यानी क्या हो गया, आलिया रणवीर से कहती है डिड यू सी द लायन, क्या तुमने शेर को देखा, क्या तुमने शेर को देखा। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस,
आलिया आस्क्स रणवीर। और गाइस देखना है यहाँ पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो मीनिंग होगा, ये कहने का जो मीनिंग होगा, अर्थ होगा, वो सेम ही होगा, बट कहने का जो तरीका है, वे है, वो अलग अलग है। ओके, यानी क्या, उसी बात को वो अपने तरीके से कुछ उसमें जोड़ करके प्रस्तुत कर रहा, पेश कर रहा। ओके, तो उसमें कुछ खास परिवर्तन करके उसको फिर से क्या कर रहा, पेश कर रहा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। कहने का दोनों का सेम ही मतलब है। जैसे इसमें देखते हैं क्या है, वसीम सेज टू रवि आर यू गोइंग, यानी वसीम रवि से कहता है क्या तुम जा रहे हो। अब देखिए इसका जो इनडायरेक्ट है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो वसीम आस्क्स रवि, वसीम रवि से पूछता है, इफ ही इज गोइंग, क्या वह जा रहा है। अब देखिएगा इफ का जो मतलब होता है, ऐसे इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ का मतलब होता है यदि, लेकिन गाइज यहाँ पे इफ का मतलब यदि नहीं होगा, यहाँ पे इफ का मतलब क्या होगा, तो यहाँ इफ का मतलब होगा कि, यहाँ पे इफ का मतलब क्या होगा कि, जो दैट का मीनिंग होता है कि, वही मीनिंग इफ का भी होगा। ओके, इफ या वेदर का मतलब की होगा यहाँ पे। ओके गाइस, सो देखते हैं थर्ड नंबर क्या है गाइस। तो थर्ड नंबर है आलिया सेज टू रणवीर डिड यू सी द लायन। ओके, सो देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, आलिया रणवीर से कहती है क्या तुमने शेर देखा, क्या तुमने सिंह देखा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा गाइस, तो आलिया आस्क्स, सेज टू के बदले क्या लिखेंगे, आस्क्स, रणवीर का रणवीर लिखेंगे। अब देखिए गाइस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ का प्रयोग होगा, और ये इंट्रोगेटिव है, इसको अफर्मेटिव में बनाना है, सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रणवीर के अनुसार बदलेगा, और रणवीर के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा, तो ही। अब देखिए डिड है, यानी सिंपल पास्ट है, तो अफर्मेटिव में क्या होगा, V2 का इस्तेमाल होगा, तो क्या हो जाएगा, ही शॉ द लायन, ही शॉ द लायन। फाइनली क्या बनेगा, आलिया आस्क्स रणवीर इफ ही शॉ द लायन। तो इसका मीनिंग होगा, आलिया रणवीर से पूछती है कि क्या उसने शेर देखा, या क्या वह शेर देखा। ओके, उसी तरह गाइज अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात करें, तो हिंदी मीनिंग क्या होगा गाइज, दोनों का हिंदी देख लेते हैं। जैसे वसीम सेज टू रवि आर यू गोइंग, वसीम रवि से कहता है क्या तुम जा रहे हो। तो इसका इनडायरेक्ट का जो हिंदी होगा वो क्या होगा, जैसे वसीम आस्क्स रवि इफ ही इज गोइंग। तो इसका क्या होगा मीनिंग, वसीम रवि से पूछता है, वसीम रवि से पूछता है इफ की ही इज गोइंग, क्या वे जा रहे हैं, क्या वे जा रहे हैं। क्लियर है गाइस, यानी दोनों का वही मतलब है, लेकिन क्या हो गया, ये डायरेक्ट था, इसको इनडायरेक्ट कर दिया, यानी क्या, इसको थोड़ा सा परिवर्तन करके तोड़ मरोड़ करके सेंटेंस को पेश कर रहा। लेकिन दोनों का जो कहने का जो मीन है, अर्थ है, वो दोनों सेम है, यानी अर्थ नहीं बदलता, कहने का तरीका बदलता है। ओके गाइस, दूसरा जैसे है सचिन सेज टू धोनी डू यू लाइक पिज्जा। सचिन धोनी से कहता है क्या तुम पिज्जा पसंद करते हो। तो इसका क्या बनेगा, सचिन आस्क्स धोनी इफ ही लाइक्स पिज्जा। इनडायरेक्ट है, तो इसका मीनिंग होगा सचिन धोनी से पूछता है कि ही लाइक्स पिज्जा, क्या तुम पिज्जा पसंद करते हो, क्या वह पिज्जा पसंद करता है। ओके, सचिन धोनी से पूछता है कि क्या वे पिज्जा पसंद करते हैं। क्लियर है गाइस, सो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। अगर गाइस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।